Hello students. So we will discuss topic electric field intensity on equatorial line of electric dipole. तो बच्चों इस केस में हमारे पास एक डाइपोल होने वाला है, एक उसकी इक्वेटोरियल लाइन होने वाली है और हम उस लाइन के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक फिगर जो हमें लास्ट में देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो बच्चों हम एक डाइपोल लेंगे, डाइपोल है हमारा एबी डाइपोल। ओके, तो ए पे कौन सा चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं डाइपोल का, -q, और बी पे हम ले रहे हैं +q। तो डाइपोल लेंथ जो बनेगी वो हम इस केस में लेंगे कितना, 2a। तो बच्चों ये डाइपोल का मिड है O, और ऑटोमेटिकली जो फिगर में ये जो हाफ डिस्टेंस बनेगा यानी AO बनेगा तो स्मॉल a बनेगा, और O भी रिमेनिंग भी क्या बनेगा, स्मॉल a बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको एक बार अटैच कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पास करेगी मिड ऑफ डाइपोल से, और ये डाइपोल लेंथ के साथ 90 डिग्री एंगल पे होगी। या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन बनेगी स्ट्रेट, ये डाइपोल मोमेंट के साथ भी 90 डिग्री एंगल पे होगी। तो चलो बच्चों हम इस पॉइंट पे P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे जो डाइपोल बना के देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रोल इस पे पता करेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे सबसे पहले E-Q वेक्टर, यानी ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P और ड्यू टू -Q। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये क्या होगा, बाय फॉर्मूला KQ/R²। तो हम मीडियम एज्यूम कर लेते हैं, वैक्यूम है या एयर है, तो K एज इट इज, Q सोर्स चार्ज कितना है, -Q, डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस इस केस में बनेगा AP²। बता दिया। अब ध्यान सुनना कि -Q माइनस यहां चला गया Q, AP²। तो इस फिगर में हम एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो जब एंगल थीटा है तो हम ट्राइंगल लेंगे APO और यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, सो फ्रॉम ट्राइंगल APO एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यानी इस फिगर के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो AP का बच्चों स्क्वायर बनेगा वो बनेगा ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, O से P का हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल r। तो ये बनेगा R² प्लस ये OA जो बनेगा ये कितना बनेगा, A²। तो यहां से हमें AP² मिल गया, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो वैल्यू आएगी R² प्लस A² आएगी। ठीक है बच्चों, E वेक्टर -Q, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली है फ्रॉम P पॉइंट टू A पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम थोड़ा याद रखेंगे बच्चों। अब हम किसका रोल देखेंगे, इसका रोल देखेंगे P पॉइंट पे। तो हम इस बार निकालेंगे E+Q ये वेक्टर, यानी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P, बट दिस टाइम ड्यू टू +Q ऑफ द डाइपोल। ओके, सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के सोर्स चार्ज कितना है, +Q डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस केस में जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा BP, उसका स्क्वायर होगा। अब इस पॉइंट पे जो फील्ड बनेगी वो कहां बनेगी, जब सोर्स चार्ज प्लस का होता है तो फील्ड बाहर को जाती है, इस लाइन में फील्ड आएगी, यानी ये जो लाइन होगी इस लाइन में ही ये फील्ड आएगी। ये कितना है हमारे पास, +Q वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलो तो डायरेक्शन भी साथ में बता देते हैं, फ्रॉम कहां से कहां, B टू P, B पॉइंट टू P पॉइंट। ओके, इसे हम ले सकते हैं KQ/BP² की बात आती है ना। तो यहां देखना एक बार, जो BP है और जो AP है वो तो बराबर है, यानी AP² और BP² भी बराबर होगा, यानी हमें ये जो टर्म है वो एक्चुअल में BP² ही है।
तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डायरेक्शन आ गई फ्रॉम पॉइंट बी टू पी और ये हमारे पास आ गया ई प्लस क्यू बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये निकलेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, हम ये कहेंगे कि जो मैग्नीट्यूड होगा ना ई वेक्टर माइनस क्यू का, वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ किसके बच्चों, ई प्लस क्यू वेक्टर के। ठीक है। और वो कितना होगा, वो होगा के क्यू वाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम इन वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे। पहले इसके बनाएंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर हम इसके बनाएंगे इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो ध्यान सुनना, चलिए थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। देखिए ई प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में क्या आएगा, जब थीटा लगा है, ये आएगा हमारे पास ई प्लस क्यू वेक्टर कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा आएगा, वो आएगा ई प्लस क्यू वेक्टर साइन थीटा। ई माइनस क्यू वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो उसका इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ई माइनस क्यू वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा है, कि हमने स्टडी किया है 11th क्लास में कैसे रिजॉल्व करते हैं। और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, ई माइनस क्यू वेक्टर साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनना, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आएगी मैग्नीट्यूड वो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये वेक्टर कैंसिल हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो इस पॉइंट पी पे एक वेक्टर तो यहां को आएगा, दैट विल बी ई प्लस क्यू वेक्टर कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, वो आएगा ई माइनस क्यू वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है ना, समझे। तो अब ये दोनों वेक्टर क्या देंगे, टोटल फील्ड देंगे इस डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास ई वेक्टर। अब हमें यही पता करना है कि ये कितनी आएगी। मैं यहीं पे आता हूं वापस, इस डायरेक्शन में जो टोटल आएगी वो आएगी ई वेक्टर, और ये पता करना है कितनी आएगी। तो जो बच्चों ई वेक्टर यानी टोटल फील्ड आएगी, वो ध्यान सुनना, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। यानी हम लिख सकते हैं ई वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू कॉस थीटा। एज यूजुअल अगर हम इसे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखें, मैग्नीट्यूड में, तो हम कैसे लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास ई, ये आएगा हमारे पास ई क्यू यानी प्लस वाला कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ऐड होंगे, सिंपल सी बात है, एक यहां है दूसरा यहां है तो ऐड होंगे। अब ये भी पता है कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, 2 टाइम्स ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो 2 ई क्यू कितना है, ई प्लस क्यू, तो ई प्लस क्यू तो ये है ना, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो कॉस थीटा है ना बच्चों, इसमें थीटा कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 2kq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो सिंपल है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस थीटा तो दोनों ट्राइंगल में है, कोई भी ट्राइंगल यूज कर लो, चलो हम ये वाली यूज कर लेते हैं। तो बेस कितना बनेगा ए, और हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा बीपी, कितना बनेगा बीपी। ठीक है, तो हमने पहले क्लियर कर दिया है कि ये बीपी स्क्वायर है,
ये बीपी स्क्वायर है, तो बीपी कितना बनेगा, वो बनेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा बच्चों। तो इसको अगले स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, 2k/q/a डिवाइड बाई, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितनी आएगी, 3/2 आएगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब हमने यही निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन एक्सियल लाइन वाले केस में निकाला था, तो उस केस में इस कंडीशन में जब P बहुत दूर था, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था एक्सियल लाइन वाले केस में, E वेक्टर एक्सियल लाइन से हम इसे लिख रहे हैं, क्या रिजल्ट आया था, तो उसमें रिजल्ट आया था 2kp डिवाइड बाई आर क्यू आया था। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान सुनना, तो ये जो सारा का सारा ये वाला हिस्सा है, ये तो ऑटोमेटिकली यही है, ठीक है ना, ये तो यही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2e वेक्टर E axial। Hello all, subscribe the channel to get more educational videos from class 6th to 12th. Subscribe, share and like also.